हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में होता है ड्यू टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना रिस्पांस जो परसेंटेज चेंज में आता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती है। तो सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसका मतलब है प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो डिमांड के अंदर इनफिनाइट चेंज आएगा। सो इसके लिए इसमें डिमांड कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है एंड जो ईडी की वैल्यू होती है यानी जो डिग्री आती है वो इनफिनाइट आती है। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी चेंज अगर प्राइस में आता है क्वांटिटी डिमांडेड परफेक्टली कांस्टेंट होती है। इस वजह से डिमांड कर्व जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है और इसमें ईडी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। नेक्स्ट है इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर जो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन स्मॉल, यानी अगर स्मॉल चेंज है प्राइस में तो ग्रेटर चेंज आता है डिमांड में। इसमें जो ईडी की वैल्यू होती है, इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है एंड इसके अंदर जो स्लोप होता है वो जेंटल स्लोप होता है, स्टीप नहीं होता है। नेक्स्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब है कि लार्ज चेंज होता है प्राइस में तब जाके डिमांड में थोड़ा सा चेंज आता है। तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है और जो ईडी की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज डिमांड में होता है। तो इस वजह से जो ईडी की वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 1 होता है। इसका जो स्लोप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।